Yes, ready. 100 watts per minute. स्टार्ट। स्वाभाविक लक्ष्य के रूप में समाज शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं समाज के सदस्य के रूप में नागरिकता के अधिकारों तथा कर्तव्यों की तीव्र भावना का समावेश करने का प्रयत्न करती है। अब आइए जरा गौर करें कि वर्तमान भारतीय परिवेश में प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा प्रयास कितना सार्थक हुआ है। आज से 23 साल पूर्व सन 1978 में साहित्य परिचय प्रौढ़ शिक्षा विशेषांक के अपने एक लेख में डॉक्टर चौबे ने प्रारंभ में ही लिखा है, जब कोई समाज जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तथा असमानता से ग्रस्त रहता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी यही ग्रस्तता आज हमारे समाज में हमारे क्रियाकलापों के विविध अंगों में परिलक्षित हो रही है। जब तक हम इस ग्रस्तता से मुक्त न होंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं होगा। इस ग्रस्तता से दूर होने के लिए हमें अनेक उपाय करने होंगे। इन उपायों में शिक्षा का स्थान बहुत ऊंचा है। हमारे देश की अधिकांश जनता अभी भी साक्षर नहीं हो पाई है। जब तक हम इस प्रयास में सफल नहीं होते तब तक हमारी जनतंत्रीय व्यवस्था खोखली रहेगी। उल्लेखनीय है कि प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता के पूर्व से ही प्रयास आरंभ हो गया था, जिसमें आज तक कई मोर्चों पर प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य जारी है। पैरा महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सर्वेक्षणों के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया का 2/3 श्रम महिलाएं करती हैं। महिलाओं का आर्थिक योगदान 30% है और 1/3 महिलाएं घरों में काम करती हैं। 83% महिलाएं खेतीहर मजदूर हैं तथा उनमें अधिकतर पशुपालन, दुग्ध संबंधी उद्योगों में काम कर रही हैं। आज लगभग 80% कामगारों में अधिकांश महिलाएं हैं जो अपने घरों में झुग्गियों के भीतर बैठकर कताई, रंगाई आदि का भी काम करती हैं। बड़े बड़े शहरों में अधिकांश महिलाएं जो फुटपाथों पर झुग्गियां डालकर अपने बच्चों और आदमी के साथ रहती हैं, सुबह उठकर अधिकांश घरों या कोठियों में झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना आदि का काम करती हैं। इन्हें नाम मात्र की मजदूरी दी जाती है। पैरा इस प्रकार की महिलाओं की ओर देश का सबसे पहले ध्यान अहमदाबाद की स्वाश्रयी कामगार सेवा संस्थान ने खींचा। इसी संस्थान ने पहले बुनकर, कपड़ा, बीड़ी तथा बांस उद्योग में लगी लाखों स्त्रियों के सहकारी संगठन स्थापित किए और उनके लिए एक सरकारी सेवा बैंक की स्थापना की। महिला मुक्तिवाद अंग्रेजी के फेमिनिज्म शब्द का पर्यायवाची है। इस शब्द की आज तक कोई परिभाषा नहीं बनी जो हर समय और हर स्थान पर लागू की जा सके।
यह एक ऐसा आंदोलन है जो महिलाओं को अपनी आज़ादी हासिल करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए चलाया गया है। पैरा समय समय पर इसके उद्देश्यों को कभी अत्यधिक कठोर, अपेक्षाकृत उदार, लचीला एवं व्यापक बनाने की कोशिश की जाती रही है। फिर भी उसने अपने बुनियादी ध्येय में और ना ही उसने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई में शिथिलता आने दी। यह प्रश्न इस मुहिम के प्रवर्तकों और संचालकों को आंदोलित करता रहा है कि महिलाओं के किन विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए इस संघर्ष को चालू रखा जाए। इस संदर्भ में यह ज्ञातव्य है कि औरतों के समस्त अधिकार परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए अधिकार प्राप्ति की यह लड़ाई पारिवारिक सुख सुविधा में अधिक बड़ा हिस्सा या कुटुंब संस्था को जड़ से खत्म करने में एक ही लक्ष्य के लिए लड़ी जा सकती है। समाप्त।